हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चे, पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करती हूँ तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं? द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में होता है तो हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों, हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो है हमारा x। ठीक है, तो इस x का जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, तो वो है यहाँ पे 2। मतलब जो यहाँ का डिग्री है, तो हम जो बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसे हम कहते हैं बच्चों डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, अब हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चों? हमारा वेरिएबल है x। ठीक है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे x का पावर है 1 और यहाँ पे x है लेकिन इसका पावर है 0। तो हम जानते हैं कि x टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, इसका 2 है और जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। तो हम कहेंगे द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। ठीक है बच्चों, इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बच्चों, यहाँ a है आपका कोएफिशिएंट, हम बोलेंगे इसे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा b क्या है? b है बच्चों हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x और c है हमारा कांस्टेंट। तो बच्चों, बस इतना ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तब हम बोलते हैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना इसके कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसे जानें कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमें उसमें फैक्टर्स पता करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक अगर सिंपल एग्जांपल लूं नंबर 12 का, तो नंबर 12 का फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स हम कैसे पता करेंगे? फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर 12 को, है ना, एकदम बिल्कुल रिमाइंडर 0 है और टोटली डिवाइड करे। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है? पहला है 1
से डिवाइड होगा 12। दूसरा है 2, 2 भी डिवाइड करेगा 12 को। तीसरा है 3 भी डिवाइड हो जाएगा 12 से। फिर आता है हमारा 4 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। अब खुद डिजिट 12 को डिवाइड करेगी, है ना। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 12। ये है इनके फैक्टर्स, ठीक है। मतलब जो ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को टोटली रिमाइंडर 0 के साथ डिवाइड कर सकता है। उसी प्रकार बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का मतलब है ऐसा एक फैक्टर हमें ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि हम यहाँ हर जगह वेरिएबल है हमारा एक्स, है ना। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ये सब वेरिएबल्स है जो हमें पॉलिनोमियल में मिलते हैं, है ना। तो हम एक ऐसा फैक्टर यहाँ देखेंगे, ढूंढेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि वो जो फैक्टर है वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को टोटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, मतलब उसका जो है रिमाइंडर वो 0 होगा। ओके, तो अब हमको यहाँ कोई नंबर के फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको कैसे फैक्टर करना है, तो बच्चों चलो अब हम इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं कोई भी एक p ऑफ x एक पॉलिनोमियल ले रही हूँ यहाँ पे बच्चों। p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे जानते हैं कि a हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, c है हमारा कांस्टेंट। तो इन्हीं तीन लेटर्स का खेल है बच्चों। अगर आप इनको समझ गए तो आप बहुत आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे बच्चों जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टर्म के बारे में समझना है। तो हम जानते हैं कि p ऑफ x को हमने लिखा है यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बच्चों ये होता है हमारा टर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। टर्म मतलब पॉलिनोमियल को कौन सा साइन अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा हो गया बच्चों, हमारा मिडिल टर्म है bx। ठीक है, तो bx से हमारा मिडिल टर्म। तो हम क्या करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, हम अपने जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम कैसे स्प्लिट करेंगे, इसकी क्या क्या स्टेप्स है। तो पहला स्टेप है बच्चों स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हम लोगों को सबसे पहले, ठीक है, दो ऐसे नंबर्स पता करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमको प्रोडक्ट होना चाहिए a और c का, और उनको प्लस करेंगे तो हमको मिलना चाहिए p। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हम लोग एक प्रोडक्ट पता करेंगे p इक्वल टू a इंटू सी। ठीक है, तो जैसे इसको प्रोडक्ट पता कर लेंगे हम उसका फैक्टर्स पता करेंगे। उस फैक्टर्स को लेकर, ठीक है, उस फैक्टर्स को लेकर ऐसा दो नंबर हम पता करेंगे जिसको ऐड करने से हमको b मिले और जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको p मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है इसका पहला टर्म। तो मैं यहां लिख देती हूं स्टेप नंबर 1, फाइंड टू numbers such that their product is, तो प्रोडक्ट को हम डिनोट कर रहे हैं p से, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac एंड सम इक्वल टू
बी। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं सी मेरा नंबर है और डी मेरा 2 नंबर है। ठीक है, तो जब मैंने AC को फैक्टर्स किया तो मेरे को 2 नंबर मिला C और D। ठीक है, तो C और D को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आना चाहिए P, और अगर C और D को मैं सम करूं तो मुझे आना चाहिए B। तो अगर ये क्राइटेरिया मेरा पूरा हो जाता है तो मैं क्या करूंगी, मिडिल टर्म को B को स्प्लिट कर दूंगी इन टर्म्स ऑफ C एंड D। तो B के बदले हम लिखेंगे C प्लस D। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P ऑफ X इज इक्वल टू हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिखना है। B के बदले हम लिखेंगे C प्लस D इंटू X। ठीक है, प्लस, अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ C ना लेके E कर देते हैं हम, क्योंकि आपको यहाँ C से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं यहाँ E कर दे रही हूँ। ठीक है, तो E इंटू D P हो जाएगा, E प्लस D ये हो जाएगा। तो हम B के बदले यहाँ E प्लस D को पुट कर देते हैं प्लस C। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम AX स्क्वायर प्लस यहाँ पे वेरिएबल x है, E को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और D को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस C। ठीक है, तो बच्चों अभी हमें आया है P ऑफ x इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस E ऑफ x प्लस D ऑफ x प्लस C। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 टर्म से कुछ कॉमन निकलेगा बच्चों और इस 2 टर्म से कुछ कॉमन निकलेगा, तो उन कॉमन को लेकर, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कुछ कॉमन निकल रहा है, वो एक फैक्टर आ जाएगा और यहाँ से हमको दूसरा फैक्टर आ जाएगा, राइट। तो ये 2 हो गया इनके फैक्टर्स, जो A है उसके फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। तो इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को करेंगे। तो बच्चों चलिए इसको बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं, और इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है P ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल Px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमको पता है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है इसका वो है आपका यहाँ x, और x का हाईएस्ट पावर है 2, तो जिसका डिग्री 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर पता करना है या फिर फैक्टराइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि x के यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम नंबर लेंगे 1। समझ में आ गया। तो अगर ऐसा कुछ आपको पॉलिनोमियल मिलता है और x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 1 है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 7 और c हो गया हमारा 10। ठीक है, तो यही हमको पता करना है सबसे पहले। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा प्रोडक्ट P पता करना। तो P कैसे पता करेंगे बच्चों, हम लोग A इंटू सी, यहाँ A का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू 10 है, तो हमको मिल गया 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 के फैक्टर्स पता करेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स जाता है, 5 के टेबल में 1, तो यहाँ पे और बाय डिफॉल्ट 2 नंबर है और 1 खुद उसका फैक्टर है। ठीक है, 3 है। अब इन 3 नंबर में से मुझे ऐसे 2 नंबर लेने हैं, ऐसे 2 मतलब मुझे इनको लेकर ऐसे 2 नंबर करने हैं जिनसे मेरा प्रोडक्ट आ जाए 10 और मेरा सम आ जाए 7। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए मेरा 10 और मेरा सम आना चाहिए, उन 2 नंबर का सम आना चाहिए मुझे 7। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, अगर हम 1 into 5 करें तो 5 आ जाएगा और ये 2 को 2 ही ले लेंगे। तो अगर मेरा नंबर है, नंबर्स आर 2,5, ठीक है, अगर ये दो मेरे नंबर है तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2 into 5 क्या होगा मेरा, 2 into 5 10 मिल रहा है, जो फुलफिल कर रहा है मेरा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया। और सम जो है वो होगा 2 + 5 जो कि है मेरा 7, ये भी फुलफिल कर रहा है। तो बच्चों मैं 7 को कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 2 + 5 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकती हूँ। तो मैं अब क्या करूंगी, मैं वापस इसे मेरे ओरिजिनल पॉलिनोमियल p of x = 1x² + 7x + 10 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी या डाल दूंगी, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, p of x = x², ठीक है, प्लस 7 के बदले हम क्या लिख देंगे यहाँ, 2 + 5x + 10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया और 5 को x के साथ किया तो 5x आ गया प्लस 10। अब हम पेयरिंग करेंगे टर्म्स का, दो टर्म का पेयरिंग करेंगे, ओके, और इन दोनों टर्म्स में, ठीक है, ऐसे करके हम पेयरिंग करेंगे और इसमें कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों जैसे हमें पता है कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, x बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर एक x यहाँ से निकल गया तो एक x यहाँ बाकी बच गया, प्लस यहाँ से x निकल गया तो ये बच गया हमारे पास 2, ठीक है। अब 5 जो है वो 10 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स, तो हम 5 को यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ प्लस रहेगा, 5 को निकाल दिए तो यहाँ पर जाएगा x, प्लस 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो एक फैक्टर है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x + 2 जो कॉमन है यहाँ पे और जो बचा हुआ है x + 5। तो बच्चों ये है हमारा फैक्टराइजेशन, तो इसको हम कहेंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये छोटा सा प्रॉब्लम मेरा समझ में आया हो। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपका फैक्टर्स क्या क्या आया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगी, क्वेश्चन 1 पहला, x² + 6x + 5 का क्या आंसर होगा, क्या फैक्टर निकल रहा है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x² - 10x + 24। आप प्लीज इन दोनों को सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैं आपको सिखाऊं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।